आयुर्वेद जो है किडनी को किस तरीके से देखता है, किडनी की प्रॉब्लम्स को किस तरीके से देखता है? आयुर्वेदिक अप्रोच यही है कि आपकी जो अपनी किडनी है, बगैर ट्रांसप्लांट के, बगैर किसी बाहरी किडनी के या बगैर किसी बाहरी मशीन के सपोर्ट के, तो किडनी आपकी रिवाइव होती है। तो सुना आपने डॉक्टर पुनीत का ये पूरा इंटरव्यू आप देखेंगे आगे इसी प्रोग्राम में। लेकिन उससे पहले आपको किडनी से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां दे देते हैं। भारत में किडनी की बीमारी से ग्रसित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो बेहद चिंता का विषय है। किडनी की समस्या में आखिरी स्टेज डायलिसिस या ट्रांसप्लांट ही होती है। जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक अन्य देशों के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के मरीज हैं, यानी 31%। किडनी की दिक्कत होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया, ऑटोइम्यून डिजीज या अनबैलेंस्ड लाइफस्टाइल। आमतौर पर अधिकांश किडनी मरीज मॉडर्न पैथियों की तरफ भागते हैं, लेकिन भारत की प्राचीन पद्धति आयुर्वेद में तब जाते हैं जब उनकी बीमारी नियंत्रण से बाहर हो चुकी होती है, या तब जब किडनी मरीज पूरी तरह से निराश हो चुका होता है। किडनी की बीमारी से जुड़े तमाम सवालों को लेकर नेशनल खबर संवाददाता प्रज्ञा झा दिल्ली के कर्मा आयुर्वेदा पहुंची और डॉक्टर पुनीत से खास चर्चा की। आप भी सुनिए बातचीत का अहम हिस्सा। तो जैसे शुरुआती दौर में आपने हमारी रिपोर्ट देखी है कि इस प्रोग्राम में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आयुर्वेद किस तरीके से किडनी को देखता है, किडनी की प्रॉब्लम्स को देखता है और खान पान को लेकर क्या दिशा निर्देश हैं। साथ में ही आप अपने जीवन शैली में क्या बदलाव करें जिससे कि अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो वो ठीक होने लगे, और अगर आप नहीं बनना चाहते किडनी के पेशेंट तो वो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। हम मौजूद हैं कर्मा आयुर्वेदा में और मेरे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत। सो डॉक्टर पुनीत, वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। और मेरा सबसे पहला सवाल ये आपसे है कि जैसे किडनी की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और अलग अलग पैथीज भी हैं, हॉस्पिटल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, आयुर्वेद किस तरीके से किडनी को देख रहा है? देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दें कि आयुर्वेद जो है ना, वो होलिस्टिक अप्रोच में विश्वास रखता है। आयुर्वेद कहता है कि आपकी बॉडी जो है दैट इज, अगर कोई कहीं पे भी कुछ बीमारी तो बॉडी में प्रॉब्लम है। अनलाइक अदर पैथी जहाँ पे अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो कार्डियो है, लिवर की प्रॉब्लम है तो लिवर का डॉक्टर है, किडनी की प्रॉब्लम है तो किडनी का डॉक्टर है, ब्रेन की प्रॉब्लम है तो ब्रेन का डॉक्टर है। तो ये समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पे हम होलिस्टिक अप्रोच पे चलते हैं। अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो कहाँ से वो प्रॉब्लम अराइज हुई है, उस पर काम किया जाए। सिम्टोमेटिक अप्रोच बिल्कुल नहीं होती, जहाँ पे टेम्पररी सिम्टम्स को सप्रेस किया जाता है और धीरे धीरे वो सिम्टम्स बढ़ते चले जाते हैं। लॉन्ग रन में किस प्रकार से किडनी को रिजुविनेट किया जा सकता है, लॉन्ग रन में किस प्रकार से डायलिसिस की आवश्यकता ना पड़े, लॉन्ग रन में किस प्रकार से ट्रांसप्लांट ना कराना पड़े। आयुर्वेदिक अप्रोच यही है कि आपकी जो अपनी किडनी है, बगैर ट्रांसप्लांट के, बगैर किसी बाहरी किडनी के या बगैर किसी बाहरी मशीन के सपोर्ट के, वो किडनी आपकी रिवाइव हो पाए। आयुर्वेद यही कहता है कि स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार प्रशमनम, यानी कि अगर आप बीमार हैं तो आपका इलाज कैसे किया जाए, लेकिन उससे पहले क्या कहता है कि यदि आप स्वस्थ हैं तो आपके स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन किया जाए। जिनकी किडनी हेल्दी है वो कैसे सही रह सकते हैं और जिनको प्रॉब्लम है वो कैसे ट्रीटमेंट करा सकते हैं किडनी की, दोनों चीज़ों पर बात करेंगे आज इस वीडियो में। दोनों विषय पर बात करेंगे कि जिनकी किडनी हेल्दी है उनको क्या करना है, लेकिन उन्हें पता होता ना कि मेरे शायद इस परिवार में देखा, शायद मुझे तो नहीं है, तो अपना हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन रखेंगे, ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करते रहेंगे, डायबिटीज को मॉनिटर करते रहेंगे, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये जो है ना, ये बीमारी के जनक हैं।
सिंड्रोम है, ये एक प्रकार का समूह है बीमारियों का। तो इन दोनों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। साथ साथ रेगुलर बेसिस पे साल में एक बार अपने आप हेल्थ चेकअप कराते रहिए, उसमें देखते रहिए कि किस किस प्रकार से आपकी बॉडी में क्या क्या वो आ रहे हैं। साथ में खान पान, आहार विहार, उठने सोने का टाइम, खाने का टाइम को फिक्स कर लें। बहुत सी बार होता है समय नहीं है, किस समय जो आया वो खा लिया, जिस समय नहीं आया वो खा लिया, जब भूख लगी तब खा लिया। उससे बेटर क्या होता है, अगर आप एक नियमित रूप से खाना खा रहे हैं तो आपके उस पर्टिकुलर डाइजेस्टिव हार्मोन उसी समय रिलीज होंगे। बॉडी भी तो मेमोरी होती है ना बॉडी की भी, जैसे हमारी ब्रेन की मेमोरी है ऐसे बॉडी की भी मेमोरी है। बॉडी को पता है कि कल हमने इतने बजे खाया था, आज उसी टाइम पे वो वही हार्मोन्स रिलीज करना स्टार्ट करेगी। इसी प्रकार से अगर बॉडी को उसी टाइम पे खाना मिले और सही टाइम पे सोना मिले तो उससे बॉडी के हार्मोन्स अच्छे रिलीज होते हैं और बीमारी को लंबे समय तक रोका जा सकता है, दूर किया जा सकता है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और आयुर्वेद में लिखा गया है किस प्रकार से आहार विहार, दिनचर्या, परिचर्या, किस प्रकार से इन सब चीज़ों का महत्व है। अपने वेग को ना रोका जाए, आधारणीय वेग बताए गए हैं। अगर किसी को यूरिन आ रहा है तो बहुत लंबे समय तक उसे होल्ड ना किया जाए। प्यास लगी है तो उसे बहुत लंबे समय तक होल्ड ना किया जाए। किसी भी प्रकार का वेग है शरीर, वेग मतलब होता है किसी भी प्रकार के बॉडी में डिमांड है कि इसको रिलीज किया जाए या इसको कुछ पानी प्यास लगी तो पिया जाए, तो उसको जल्दी एड्रेस किया जाए, उसको डिले ना किया जाए। बॉडी को सुनो वो क्या कह रही है, तो आपको काफी हद तक हेल्थ मेंटेन रहेगी। और आयुर्वेद का प्राइमरी एम्फेसिस भी इस पे है कि अगर आप हेल्दी हैं तो हेल्थ आपकी मेंटेन रहे, बनी रहे और आपको औषधियों की दवाइयों की आवश्यकता ना पड़े। बिल्कुल, एक बात तो आपने सही कही, बॉडी को सुनो फिर बॉडी आपकी सुनेगी। बिल्कुल, आप जो चीज पे आप ध्यान देंगे वही चीज आपकी हो जाएगी। अब आप मुझे देख रहे हैं तो आप अपना हाथ नहीं देख सकते। अगर आप हाथ देख रहे हैं तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे। तो आप जो देख रहे हैं आप उसी समय वही देख पा रहे हैं। तो अगर अपनी बॉडी की सुनते रहेंगे रेगुलर तो आपको पता रहेगा कि वो क्या बॉडी डिमांड कर रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि बॉडी क्या कह रही है उस समय वो सुना जाए उसका। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम अपने स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं तो आयुर्वेद का पूर्णता पालन किया जाए। जैसे जैसे हम मैदे को अवॉइड कराएं, मैक्सिमम अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। कि बाहर की चीनी बहुत ज़्यादा आजकल हम प्रयोग में ला रहे हैं। चीनी में सल्फर है, सल्फर में 10 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। चीनी में तो हम पूरे डूबे हुए हैं, मिठाइयाँ भी खा रहे हैं और कुछ प्रांतों में तो चीनी को दाल सब्जी में भी डालना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी है। चाय भी पी रहे हैं तो 4-4, 6-6 कप चाय पी रहे हैं। ऐसे भी लोग मिलते हैं कि सुबह कहते हैं जी मॉर्निंग टी नहीं पियेंगे तो हमारा पेट साफ नहीं होगा। अब ये किस प्रकार की बात हुई कि आप इतने आदी हो चुके हैं एक चीज़ के लिए कि आपको पता है कि इसके बगैर आपका गुजारा नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एडिक्शन। एडिक्शन किसी भी चीज़ की जो है वो आपको हार्मफुल रहती है। चाय के बहुत सारे नुकसान हैं, हम बहुत बारी उस बारे में बात भी कर चुके हैं। तो उसको कम से कम सेवन किया जाए जितना हो सके। हमें दुनिया गोल है और ये हम धीरे धीरे आयुर्वेद की तरफ जाएंगे, लौटेंगे तो बहुत अच्छे हमारे को उसमें रिजल्ट्स भी नजर आएंगे। दूसरी चीज़, अगर किडनी की प्रॉब्लम है किसी को और वो आयुर्वेदिक मैनेजमेंट करना चाहता है तो यहाँ पे आने की आवश्यकता नहीं है। पहले घर पे शुरू कर दो, डाइट को फॉलो करना शुरू कर दो। डाइट में आपको प्रोटीन जो है वो कम मात्रा में सेवन करना है, सोडियम नमक का कम मात्रा में उपयोग करना है, फास्फोरस, पोटेशियम, इन सब चीज़ों को कम मात्रा में प्रयोग करना है। पपीता, सेब, अमरूद 100 से 150 ग्राम की मात्रा में जनरली 80% ऑफ द किडनी पेशेंट सेवन कर सकते हैं। इसी प्रकार से घिया, तोरी, टिंडा, परवल, इन चीज़ों का किडनी पेशेंट कम मात्रा में रेगुलर सेवन कर सकते हैं। जेनेरिक चीज़ें बता रहा हूं अभी मैं। हो सकता है किसी का पोटेशियम कंट्रोल्ड हो सकता है किसी का सोडियम कंट्रोल्ड हो, तो हम उस केस में कुछ एडिशन कर सकते हैं। ये जानना जरूरी है कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस्ड रहें, वो इम्बैलेंस ना हो। उसके लिए जो आप बायोकेमिस्ट्री कराते हैं, रिपोर्ट कराते हैं अपनी, जिसके अंदर सारे पैरामीटर्स आते हैं, वो जब आप फोन पे डिस्कस कर लीजिए या अपने आसपास के किसी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ को दिखा दीजिए। जो डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर हो उसको अपने नियर बाय दिखा दीजिए और उनसे सलाह ले लीजिए कि किस प्रकार से मैं ये इसमें आयुर्वेदिक मैनेजमेंट कर सकता हूँ। हमारे यहाँ पे भी आने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है आप हमारे से संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर नीचे दिए हुए हैं, तो आप हमारे यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। नहीं तो आप नियर बाय कहीं पे भी अपने आयुर्वेदिक विशेषज्ञ को दिखा के इसका
मैनेजमेंट शुरू कर सकते हैं और घर से जो चीज़ पॉसिबल है उससे इमीडिएटली शुरू किया जाए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर पुनीत, एक सवाल ये भी उठता है कि सालों से हम देख रहे हैं कि इतनी सारी पद्धतियां आ चुकी हैं, लोग इलाज ले रहे हैं। सबसे पहले जब किसी को प्रॉब्लम हुई होगी, ये नॉर्मल वैसा सवाल है कि किडनी की प्रॉब्लम जब पहले हुआ करती थी तो उसका इलाज कैसे होता था? आजकल तो इतनी मशीनें हैं, डायलिसिस हो रहे हैं, ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, उसका इलाज उस वक्त में कैसे हुआ होगा? देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आयुर्वेद है ना, दुनिया में 100 से अधिक पैथीज हैं जो अलग अलग देशों में अलग अलग सब जगहों पे प्रचलन है, लेकिन आयुर्वेदी पैथी तो सबसे पहले कहती है बीमारी ना पड़े। बाकी सब पैथी कहती है आप बीमार पड़ेंगे तो आपको ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन आयुर्वेद कहती है आप ये सब चीज़ें फॉलो कर लो, आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। तो ये एक इसकी खासियत है कि ओनली पैथी विच फोकसेस ऑन वेलनेस, विच फोकसेस ऑन हेल्थ, मेंटेनिंग द हेल्थ। ट्रीटमेंट तो बाद में आएगा ना, पहले आप बीमारी ना पड़े तो इससे बेटर क्या रहेगा। तो जो पहले के समय में किडनी की समस्या शायद कम हुआ करती थी या शायद डायग्नोसिस नहीं हो पाता था, दोनों ही कारण है। एक तो खाना पीना, सब चीजें इतनी प्रदूषण भी तो हमारे बहुत ज्यादा चीजें बढ़ रही हैं, तो उसके ना हमें इम्पैक्ट डायरेक्टली नहीं विजिबल होते, हमें वो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट विजिबल होते हैं और ग्रेजुअल धीरे धीरे पाइल्ड अप इम्पैक्ट नजर आते हैं। इन सब चीज़ों का खाना पीना, हमारा पानी में भी प्रदूषण है, सब जगह प्रदूषण है, इन सब चीज़ें के धीरे धीरे इम्पैक्ट नजर आते हैं। इसी कारण से आज के समय में बीमारियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। जितना पहले सुनने में नहीं आता था, सुनने में इसलिए नहीं आता था, होती भी कम थी और डायग्नोसिस भी थोड़ा कम होता था, क्योंकि मशीनें, टेस्ट, इतनी इजी अवेलेबिलिटी ऑफ सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी, और खाना पीना भी ठीक हुआ करता था हमारा। तो दोनों ही कारण है जिस वजह से ये अब आज के समय में नंबर ऑफ पेशेंट जो इस पर्टिकुलर बीमारी से हैं या किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस बीच में ये भी सवाल उठता है कि मशीनें तो आ रही हैं, लेकिन हर्बल कौन सी रेमेडीज प्रोवाइड की जाती है आयुर्वेदा द्वारा किसी भी किडनी पेशेंट को? हर्बल रेमेडीज में अगर आप कुछ घर पे लेना चाहते हैं तो पुनर्नवा, गोक्षरू, ये आप अपने घर में ही आप डेली बेसिस पे इनका सेवन कर सकते हैं, और इनको आप डेली बेसिस पे अपने आहार विहार के साथ भी आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। इसमें कोई साइड इफेक्ट या कोई भी हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं है इन चीज़ों का। बिल्कुल। ये नॉर्मल लाइफ में लिया जा सकता है अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं भी है तो? हाँ, वंस इन अ वाइल ले सकते हैं। देखिए, अगर रोटी भी खाते हैं ना तो 2 रोटी की भूख है, 4 रोटी खा लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा। अब आपके आसपास के आयुर्वेदिक डॉक्टर को रोल यही आता है कि आपने कितनी मात्रा में लेनी है और कब तक लेनी है। रेगुलर तो लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन 1 महीना 1.5 महीना हेल्दी आदमी ले सकता है, फिर 4-6 महीने का गैप दे दे, फिर दोबारा से ले ले। अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो वो इन चीज़ों का साथ में अपने जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ इनको ऐड कर सकता है, चाहे वो पुनर्नवा हो, गोक्षरू हो, या फिर इस तरह की और औषधियाँ जो हम रेगुलर अपने YouTube चैनल पे बताते रहते हैं। हल्दी का प्रयोग भी बहुत रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं पेशेंट, जो हेल्दी है और जो अनहेल्दी है, दोनों ही। डिजीज्ड भी कर सकते हैं और हेल्दी भी कर सकते हैं। हल्दी तो हमारे यहाँ पे पुरातन समय से उसका उपयोग किया जा रहा है, और जो है उसके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं, एंटीबायोटिक और इतनी प्रकार की उसमें अंदर जो है विशेषताएं हैं कि वो हमारे लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। तो जितना हो सके हल्दी का प्रयोग किया जा रहा है। तो टर्मरिक शॉट्स बड़े पॉपुलर हो रहे हैं जगह जगह पे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हल्दी जब हम रॉ फॉर्म में ले सकते हैं तो टर्मरिक शॉट क्यों यूज़ करें हम। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जैसे जैसे आयुर्वेद से दूर होते जा रहे हैं, हम वो आर्टिफिशियल चीज़ें ले रहे हैं उसी दूसरे फॉर्म में, इनऑर्गेनिक चीज़ें ले रहे हैं, चाहे वो बहुत सारे हार्मोन, चाहे मेलाटोनिन है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो भी बहुत एक लंबा डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी है कि आप ये पुनर्नवा, गोक्षरू, हल्दी, इनका रेगुलर बेसिस पे आप किडनी पेशेंट जो है वो आप अपने घर पे ही प्रयोग कर सकते हैं, और करना चाहिए, आपको रिजल्ट भी इसमें नजर आएंगे। बस आखिरी सवाल मेरा होगा, इसे ज़रा कम शब्दों में ही जल्दी समझा दीजिए सर, कि लाइफस्टाइल, जैसे आप पहले भी कई वीडियोस में समझा चुके हैं, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाए जाए? देखिए, लाइफस्टाइल जो है ना, ये मतलब अंदर से आपको समझना पड़ेगा पहले गड़बड़ का है। लाइफस्टाइल में गड़बड़ का है, आपका सोने का टाइम, उठने का टाइम ठीक है क्या? आपका खाने पीने का जो आप खाते हो पूरे दिन में वो सही है क्या? आप 5 मिनट प्राणायाम करने का समय दे पाते हो अपने आप को, जहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ भी आपकी ठीक रहे? क्या आप 40 मिनट्स 45 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी को दे पाते हो? क्या आप खाना खाते ही तो नहीं सोने चले जाते हो?
2 घंटे का गैप रहता ही नहीं रहता बीच में। क्या सूर्यास्त के बाद आपका खाना होता है या नहीं होता? फास्ट फूड आप हफ्ते में एक बार से ज़्यादा तो नहीं खा रहे, या बाहर का खाना हफ्ते में एक बार से ज़्यादा तो नहीं खा रहे। जितना भी आप उसको सही 5 स्टार में खा लीजिए या किसी भी जगह खा लीजिए, लेकिन घर के खाने की हाइजीन को वो कंपेयर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, संभव नहीं है। ये सब चीज़ें अगर आपने बेसिक चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज हम इतने बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं, इतने बड़ी जगह पे करा रहे हैं, 5 स्टार हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो ये एक प्रकार का मिथ है। ट्रीटमेंट तो डॉक्टर ने ही करना है ना, तो आपको पहले तो वहाँ ज़रूरत ही ना पड़े जाने की। आप उस तरीके से सोचिए और उस तरीके से अपने आप को डेवलप कीजिए, और ये एक दिन में नहीं होता। और अगर एक दिन में करने की सोच भी लेंगे ना, तो वो एक ही दिन होगा, बाकी आगे नहीं होगा। तो धीरे धीरे ही करना है और ग्रेजुअली एक एक चीज़ करके करना है, लेकिन उसको रेगुलर करना ज़रूरी है। आप 10 मिनट करिए, एक्सरसाइज कीजिए, 10 मिनट वॉक कीजिए। आप लगता है 4 दिन तो कर ली, 5वें दिन मन नहीं करता, तो वो 5वें दिन करना ही ज़रूरी है। बेशक आप 10 मिनट की जगह पे 8 मिनट कर लो, लेकिन रूटीन बना रहे वो ज़रूरी है। फिर 10 मिनट को धीरे धीरे बढ़ाया जाए। एकदम से जल्दी से नहीं करना, लेकिन उसे रेगुलर करना ज़रूरी है। यू हैव टू बी रेगुलर विद ऑल दीज थिंग्स। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका, और इस खास जानकारी के लिए एक जनरल हमने इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है और उसमें आपने सहयोग किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी। आयुर्वेद आखिर कैसे किडनी पेशेंट को या फिर किसी भी मरीज को देखता है, और सबसे पहला जो डेफिनेशन है कि आप बीमार ही ना पड़े, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। और नेशनल खबर का भी हमेशा यही मोटिव रहता है कि आप तक उन एक्सपर्ट्स को पहुंचाया जाए जो आपकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अपनी बातें रखे। तो ऐसे ही और तमाम और खबरों के लिए और साथ ही एक्सपर्ट्स के साक्षात्कार के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।